दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह तरह से त्योहार मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, दुर्गा पूजा इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं। उसी में एक है ओणम, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के केरल में मनाया जाता है। ओणम के त्योहार को लोग दिवाली जैसा ही मनाते हैं। खासकर ओणम किसानों का त्योहार है। यह त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि केरल में इस दौरान 4 दिन की लोकल छुट्टी भी होती है। इस त्योहार को देखने के लिए लोग दूर दूर से केरल की ओर जाते हैं। ओणम एक बहुत ही पुराना त्योहार है, जो आधुनिक समय में भी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ओणम चावल की फसल का और वर्षा के फूल का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार खासकर खेतों में फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम मनाने का तरीका। ओणम बहुत ही पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर एवं देश विदेशों से केरल पहुंचते हैं। आइए आपको बताते हैं ओणम मनाने का तरीका। ओणम त्योहार कोच्चि के थ्रिकरा मंदिर में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस मंदिर में ओणम के त्योहार का बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। इस मंदिर में पूरे 10 दिन तक बहुत ही भव्य त्योहार का आयोजन होता है, जिसमें नाच, गाना, पूजा, आरती, मेला, खरीदारी करने के लिए बाजार इत्यादि की विशेष तैयारियां की जाती है। यहाँ पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाजार में किसानों के लिए विशेष कम दामों में चीजों की व्यवस्था की जाती है, जैसे कपड़े, गहने इत्यादि, जिससे वह अच्छे से खरीदारी कर सके। ओणम के त्योहार में लोग नए कपड़े खरीदते हैं और उन्हें ही पहनते हैं। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे ओणक्कोदी कहते हैं। यह त्योहार दानवीर महाबली की याद में मनाया जाता है, इसीलिए इस त्योहार में लोग तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। ओणम के दौरान केरल में वहाँ का लोक नृत्य भी देखने को मिलता है, जिसका बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। ओणम के आखिरी दिन 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसे केलों के पत्तों पर परोसा जाता है। ओणम की कथा कहानी। भक्त प्रहलाद के पोते महाबली थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप का बेटा था, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु के भक्त थे और महाबली भी अपने दादा की तरह बचपन से ही विष्णु जी की भक्ति करते थे। महाबली एक बहुत ही अच्छे पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती और स्वर्ग दोनों पर राज्य किया करते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी और राजा महाबली को भगवान का दर्जा देती थी, जिसकी वजह से महाबली में घमंड आ गया था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देखकर बाकी देवी देवता घबरा गए और उन्होंने इससे बचने के लिए विष्णु जी से मदद मांगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की मदद के लिए और महाबली को सबक सिखाने के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। उसी समय महाबली ने इंद्र से अपने सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ के सफल होने के बाद महाबली और भी ताकतवर हो जाते, परंतु जब यह बात वामन देव ने सुनी तब वह यज्ञशाला में आए। एक ब्राह्मण के बेटे को देखकर महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले गए और उनसे कुछ मांगने को कहा। इस बात पर वामन देव ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 पग जमीन दे दो। वामन देव की यह बात सुनकर महाबली के गुरु समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को जमीन देने से मना किया, परंतु महाबली अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दिया। महाबली ने वामन देव को अपनी इच्छा अनुसार
भूमि लेने के लिए कहा। यह बात सुनकर वामन देव अपने विशाल रूप में आ गए। उन्होंने पहले कदम में सारी धरती माप ली। अपने दूसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक माप लिया। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं बचा था, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए महाबली ने अपना सर वामन के पैर के नीचे रख दिया। ऐसा करते ही राजा महाबली धरती से पाताल लोक में समा गए। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से उनकी एक इच्छा पूछी गई। महाबली ने भगवान विष्णु से कहा कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस धरती पर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। दोस्तों, इस प्रकार तब से ओणम का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।